आइए बिना समय गवाए अब हम लोग जो है अगला स्टॉक जिसको पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और इसका कोड है पेट्रोनेट करके, आज इसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको 1 ईयर पे लगा लिया जाए और ये आपका डे एंड पे रहेगा बना हुआ। रीसेट चार्ट व्यू कर लेते हैं। अभी जो है स्टॉक 259 इसका लो दिखा रहा है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 268.80 पर। अच्छा जी, अब इस स्टॉक का हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फाइनेंशियल जा करके चेक कर रहे हैं कि फाइनेंशियली ये जो है स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग आगे का वो देखेंगे कि ये कंपनी जो है आगे फ्यूचर में मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है। आइए स्क्रीनर पे चलते हैं। पेट्रोनेट सीएनजी लिमिटेड मैंने खोल रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है क्या, तो ये देखिए अबाउट में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेट्रोनेट एनर्जी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड टू डेवलप, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG import and regasification terminals in India, and it was incorporated in 1998 as a joint venture among GAIL, Indian Oil, Bharat Petroleum and ONGC holding 12.5% each। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी जो है इसका हाई प्राइस ऑल टाइम रहा है 385 और प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 50% है। अभी ये डाउन चल रहा है अपने हाई से 23%। कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट देख लेते हैं 3652 करोड़, बढ़ कर के हो गया 3973 करोड़। फिर उसके बाद इसमें गिरावट देखी और ये घट करके हो गया 3669 करोड़। यहीं से आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कंपनी का ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रहा है या प्रॉफिट नीचे की तरफ आ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व जो है 19,600 करोड़ है और इनके ऊपर डेप्ट कर्जा ले रखा है 2,505 करोड़ का, 2,505 करोड़, और इंटरेस्ट के तौर पे करना होता है 264 करोड़। प्लेज 0 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.12% है। अब आते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स 3 साल का अगर हम देखें तो 52,729 करोड़, घट करके 50,982 करोड़, घट करके 47,432 करोड़। सेल्स घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर आ जाओ देख ही लेते हैं इसको कि क्या अभी स्टेटस चल रहा है इसका। आगे का भी जो है हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। रीसेंट का ही देखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि जब हमें ये आइडिया लग गया है कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्वार्टरली भी छोड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं, ईयरली देखते हैं। ईयरली क्या है कि आप 2021 से देखना शुरू करते हैं तो 26,000 से बढ़ कर के 43,000 समथिंग 169 हो गया और मार्च 2023 में 59,899 हो गया और फिर मार्च 2024 में घट करके 52,729 हो गया। फिर इसमें गिरावट देखी और हो गया 50,982 और अभी 47,432 पे। मतलब कंपनी पिछले 1, 2, 3, 4 साल से लगातार गिरावट दिखा रही है। सेल्स बढ़ नहीं रहा है। सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो 4 साल में प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या है कि यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट 3,326, यहाँ पे प्रॉफिट इनका बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 3,652। प्रॉफिट यहाँ अगले साल भी बढ़ गया 3,973।
जबकि सेल्स घट रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अभी 3669 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इनको अदर इनकम मिल रहा है क्या? क्योंकि टैक्स वगैरह तो ये उसी रेशो में भरते आ रहे हैं, 25% और 26% जो चल रहा है। अदर इनकम में देखते हैं इनका क्या है। अदर इनकम जो है 395 हुआ करता था 2022 में, जो कि अदर इनकम बढ़ कर के हो गया 523। फिर उसके बाद अदर इनकम जो है बढ़ कर के 605 हो गया। फिर अदर इनकम बढ़ कर के 772 हो गया। फिर अदर इनकम बढ़ कर के 844 हो गया। तो कंपनी जो है अपने अदर इनकम से पैसा बना रही है। और ये अदर इनकम क्या है? कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, डेप्रिसिएशन अलग है, एक्सेप्शनल आइटम्स और अदर इनकम नॉर्मल। तो ये कंपनी एक्चुअल में अदर इनकम से पैसा बना रही है, जो इनका कोर बिजनेस है, जिससे इनका सेल बढ़ना चाहिए, वो अलग डायरेक्शन में चल रहा है, वो कुछ और कहानी कह रही है। लेकिन अदर इनकम जो है आप देखोगे तो इनका, अच्छा ये अदर इनकम ऐसा नहीं है पहली बार है, ये 2015 से इनका जो है अदर इनकम 156, 188, 364, 349, 525, 306, 377, 395, 523, 605, 772 और 844, ये जो है अदर इनकम शुरू से इनका चलता हुआ आ रहा है। और यही हमें नेट प्रॉफिट पर देखने को मिलता है कि इनका नेट प्रॉफिट जो है ग्रो कर रहा है। 2022 के बाद एक गिरावट दिखी है उसमें, जबकि इस समय इनका नेट प्रॉफिट में जो है अदर इनकम बढ़ा था, इसके बावजूद जो है यहाँ पर दिखा है। यहाँ पर आपको मार्च 2023 में सेल्स भी बढ़ा हुआ दिखा था, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका नेट प्रॉफिट घटा हुआ है और 26% का इन्होंने जो है टैक्स पे किया था। आगे उसी हिसाब से देखते हैं तो 3,326, 3,652, 3,973 और भी 3,669 पे है। तो कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, कंपनी जो है प्रॉफिट दर्ज कर रही है, पर वही अगर हम लोग बात करें आपका चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं और देखें तो इसमें क्या है कि कंपनी में गिरावट जो है, गिरावट ना आ करके यह एक रेंज बाउंड में आ चुकी है। ये एक रेंज जो है बना रही है, उसी रेंज में ये जो है ट्रेड कर रही है। ये देखो, ये इनका जो है एक रेंज है और इसी रेंज में ये जो है चल रहा है। प्राइस यहाँ आती है और यहाँ आने के बाद जो है टच करता है और फिर लौट जाता, टच करता है, इसी के आसपास से जो है ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर न्यूज़ की बात करें तो 7 दिन पहले की न्यूज़ है, पेट्रोनेट एलएनजी गेट्स टैक्स डिमांड अमाउंटिंग टू 66.9 मिलियन रुपीज़। कुछ दिन पहले पेट्रोनेट एलएनजी सिक्योर्स 12,000 करोड़ लोन फ्रॉम एसबीआई बीओबी कंसोर्टियम फॉर दहेज प्रोजेक्ट। 10 दिसंबर पेट्रोनेट एलएनजी सेज एग्जीक्यूशन ऑफ लोन अग्रीमेंट फॉर रुपीज टर्म लोन फैसिलिटी ऑफ 120 बिलियन रुपीज़। ये इनका अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है उस पर ये काम कर रहे होंगे और ये जो है आगे लोन वगैरह सिक्योर कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी जो है इनमें वो दिख रही है स्टॉक जो है परफॉर्म करता हुआ। लेकिन अभी अगर आप फ़िलहाल देखो तो ये एक रेंज बाउंड जो है बना हुआ है और 5 से 6% के आसपास जो है आपको यहाँ पर कमाई का दिख रहा है कि इतने में जो है ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाता है। यहाँ भी अगर आप देखें इसी रेंज के अंदर जो है 6% के अराउंड जो है ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है।
क्योंकि पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सपोज़ कि अगर यहाँ जिसने बनाया होगा और ये कुछ ही समय बाद विच इज़ लाइक कि 56 डेज जो है 2 महीने के अंदर 6% के अराउंड जो है यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है। खैर ये तो अभी हमने स्टॉक की बात करी है, बाकी अभी इन फ्यूचर ये कैसा परफॉर्म करेगी इसका टेक्निकल हमने देख लिया, हमने इसके फंडामेंटल्स की बात कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।